नाउ वी विल सी सारे डाइजेशन के प्रोसेस हम देख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। नाउ वी विल सी द डिसऑर्डर रिलेटेड टू डाइजेशन। डाइजेशन से होने वाली कौन कौन से डिसऑर्डर्स है। फर्स्ट वी विल गोइंग टू सी इज जॉन्डिस। यहाँ स्क्रीन में दिख रहा होगा कि जॉन्डिस मैंने लिखा हुआ है। जॉन्डिस जनरली हम लोग इसे क्या बोलते हैं, पीलिया और येलोइश डिजीज, येलो डिजीज और पीलिया और अनदर नेम इज जॉन्डिस। जॉन्डिस का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, ये जान लो आप लोग। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता इसका, क्योंकि सभी के पास अपना अपना कोई ना कोई ट्रीटमेंट होता ही है, कोई अपने तरीके से इसे ट्रीट करता है। इसके अंदर जो सिम्टम्स होता है ये होता क्यों है, रीजन, मेन रीजन है जॉन्डिस होने का कि इसके अंदर जो बाइल पिगमेंट्स है, बाइलोरुबिन और बाइलिवर्डिन, दो पिगमेंट्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं जिससे जॉन्डिस होता है, बाइलोरुबिन और बाइलिवर्डिन। और ये पिगमेंट्स बनते कहाँ से है, हीमोग्लोबिन। अभी हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है, आरबीसी में। आरबीसी, दिस इज योर आरबीसी। आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बना होता है, हीमोग्लोबिन के टूटने से क्या बनता है, दो पिगमेंट्स बनते हैं। पहला तो बाइलोरुबिन और बाइलिवर्डिन। ये दो पिगमेंट्स ऑलरेडी हमारे बाइल जूस में प्रेजेंट होता है, बट इन लिटिल अमाउंट। बाइल जूस में ये दो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जब ब्रेकडाउन होता है हीमोग्लोबिन का, तो इससे क्या होगा, हीमोग्लोबिन टूट रहा है, इसका मतलब है आरबीसी भी टूट रहा है। तो आरबीसी टूट रहा है तो क्या होगा, हमें आरबीसी की डेफिशिएंसी होगी। उस डेफिशिएंसी को बोलते हैं अनीमिया। अनीमिया। तो जॉन्डिस का सिम्टम्स क्या होगा, येलोनेस ऑफ नेल, आईज, और तुम्हारा जो यूरिन होता है एकदम डार्क हो जाता है, डार्किश ब्राउन। ज्यादा पिगमेंट प्रोड्यूस होने की वजह से ऐसा होता है। तो ज्यादा पिगमेंट, कौन सा पिगमेंट प्रोड्यूस होता है, बाइलोरुबिन और बाइलिवर्डिन। किसके ब्रेकडाउन से, हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट्स होता है। इसके सिम्टम्स क्या है, अनीमिया। आरबीसी टूट रहा तो अनीमिया होगा। इसका पिगमेंट बढ़ रहा है, पिगमेंटेशन का जो डिपोजिशन है वो क्या बढ़ रहा है, तो इससे क्या होगा, हमारा यूरिन डार्क ब्राउन का हो जाएगा। नेल्स तुम्हारे क्या हो जाएंगे, येलोइश हो जाएंगे। हमारे आईज येलो होंगे, सब कुछ येलो येलो दिखने लगता है। दैट्स वाई इसे हम क्या बोलते हैं, येलो डिजीज। दिस इज ऑल्सो नोन एज येलो डिजीज। और ये सारे मैंने एनसीईआरटी से लिए, कुछ भी बाहर का नहीं। तो सारे लाइंस मैंने एनसीईआरटी से लिया, एक एक पॉइंट। ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन इनटू अ पिगमेंट्स कॉल्ड बाइलोरुबिन और बाइलिवर्डिन। किस वजह से होता है, डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट्स का सिम्टम्स अनीमिया, येलोनेस और डार्किश यूरिन कलर। नाउ वी विल सी डायरिया। डायरिया को जनरली तुम लोग बोल सकते हो लूज मोशन। लूज मोशन, इसके अंदर क्या होता है लूज मोशन में कि एबनॉर्मल, एबनॉर्मल वोबल जो गुड़गुड़ होता है उसे क्या बोलते हैं, वोबल मूवमेंट। दैट्स वो गुड़गुड़ वाले मूवमेंट को बोलते हैं वोबल मूवमेंट। तो वो एबनॉर्मल हो जाता है। और इसके अंदर क्या होता है, लूज मोशन में हमारे बॉडी से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, वाटर रिमूव हो जाता है। क्यों, कैसे रिमूव होता है, जो स्टूल होता है और जो फीकस होता है उसकी लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाती है। लिक्विडिटी इंक्रीज होने की वजह से तो ज्यादा वाटर हमारे बॉडी से रिलीज हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा वाटर रिलीज होगा तो क्या होगा, हमें पानी की कमी होगी, उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। दिस इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। पानी की कमी होगी तो प्यास ज्यादा लगेगी, तो पॉलीडिप्सिया, वन ऑफ द मेन सिम्टम्स। डायरिया में क्या होता है, ज्यादा लूज मोशन होता है। लूज मोशन में क्या होता है, जो स्टूल होता है उनकी लिक्विडिटी बढ़ जाती है। लिक्विडिटी बढ़ने की वजह से जो हमारे बॉडी से जो वाटर क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा रिलीज हो रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। और ज्यादा से ज्यादा पानी रिलीज हो रहा है, हमारे बॉडी से निकल रहा है, तो ज्यादा प्यास भी लगेगी, तो उसे बोलते हैं पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया मतलब ज्यादा प्यास लगना, थर्स्टीनेस। सो और क्या बोल सकते हो, थर्स्टीनेस। और एक दिन में यू कैन गो टू द बाथरूम इज 3 to 4 टाइम्स। आप एक दिन में 3 to 4 टाइम्स अ डे जाते हो बाथरूम, तो इससे क्या होगा, ज्यादा ज्यादा पानी हमारे बॉडी से रिलीज हो रहा है। इससे एक और है कि फूड का एब्जॉर्प्शन कम होगा। फूड का एब्जॉर्प्शन कम होगा तो एनर्जी कम प्रोड्यूस होगी, एनर्जी कम प्रोड्यूस होगी तो काम नहीं कर पाओगे, वीकनेस फील होगा। तो इसका सिम्टम समझ रहा है कैसे कैसे। डायरिया में लूज मोशन होता है, डायरिया इज ऑल्सो नॉन लूज मोशन, जिसके अंदर क्या होता है, एबनॉर्मल, ये याद रखना वर्ड, एबनॉर्मल
फ्रिक्वेंसी ऑफ बॉवेल मूवमेंट, इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ फीकल डिस्चार्ज, जो स्टूल होता है उसका लिक्विडिटी बढ़ जाता है, लिक्विडिटी बढ़ने से डिहाइड्रेशन होता, पानी की कमी, और पानी की कमी होने की वजह से हमें प्यास ज्यादा लगती है, विच इज कॉल्ड पॉलीडिप्सिया, विच इज ऑल्सो नोन एज थर्स्टीनेस। नाउ वी विल सी वोमिटिंग। वोमिटिंग सभी को पता है कि इसे हम लोग क्या बोलते हैं इन जनरल लैंग्वेज, पूरा जो स्टमक कंटेंट होता है, स्टमक का जो यहाँ पे कंटेंट है वो बाहर आ जाता है थ्रू इसोफेगस। तो तुमने सुना होगा कि यहाँ इसोफेगस में और स्टमक के बीच में एक स्फिंक्टर होता है, जैसे बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर। तो ये क्या करता है, जनरली स्फिंक्टर का काम क्या होता है, प्रिवेंट करता है बैकवर्ड फ्लो ऑफ फूड, प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ फूड। तो इसके अंदर क्या होता है, कैसे प्रिवेंट करता है, यहाँ हमने देखा था ईसोफेगस में पेरिस्टालसिस होता है। तो अगर यही पेरिस्टालसिस का मीनिंग क्या होता है मैंने पहले भी बताया हुआ, अभी आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट। अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, alternate contraction and relaxation are called peristalsis। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो रहा है, पेरिस्टालसिस के थ्रू खाना ईसोफेगस से स्टमक की तरफ जाता है। अगर यही उल्टा हो गया तो रिवर्स पेरिस्टालसिस, स्टमक से जो जितने भी कंटेंट है पेरिस्टालसिस से कहाँ जा रहे हैं, ईसोफेगस में। जो जितने भी स्टमक के कंटेंट है यहाँ पे बने हुए हैं वो क्या जा रहे हैं, कार्डियक स्फिंक्टर ने प्रिवेंट नहीं किया बैकवर्ड फ्लो ऑफ फूड। तो वही क्या होगा, पेरिस्टालसिस, अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन क्या होता है, जितना भी स्टमक कंटेंट होता है वो बाहर आ जाता है, जिसे बोलते हैं हम लोग वोमिटिंग। दैट इज इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू माउथ। किस प्रोसेस होता है ये याद रखना है, रिवर्स पेरिस्टालसिस। और हमारे माइंड में एक सेंटर होता है जिसको बोलते, एक पार्ट है हमारे ब्रेन का जिस इज कॉल्ड मेडुला, पूरा नेम है मेडुला ऑब्लोंगेटा, हाइंड ब्रेन का पार्ट है। हम जब न्यूरल सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे मेडुला ऑब्लोंगेटा करके पूरा पार्ट होता है हमारे हाइंड ब्रेन में, सबसे पीछे गर्दन के पीछे वाले पार्ट में। दिस इज योर, कोई तो इंसान है, सबसे ये वाला पार्ट, ये जो पीछे वाला पार्ट होता है, जो बोलते हैं ना छोटा दिमाग है वहां पे नहीं मारना चाहिए ऐसा, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा उस हाइंड ब्रेन का पार्ट है। हाइंड ब्रेन के पार्ट, एक पार्ट है जिसे बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो इसके अंदर एक सेंटर पाया जाता है जो कंट्रोल करता है वॉमिट सेंटर को। वॉमिट सेंटर, इसकी रिफ्लेक्स एक्शन, न्यूरल सिस्टम में देखेंगे कि व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन। तो मेडुला में अभी इतना याद रखना है कि वॉमिटिंग क्या है, जितना भी स्टमक कंटेंट होता है वो क्या बाहर आ जाता है, किस प्रोसेस के थ्रू, रिवर्स पेरिस्टालसिस। इस प्रोसेस को एक और चीज बोलते हैं, दिस इज रीगर्गिटेशन, रीगर्गिटेशन। अच्छे से लिखते हैं, रीगर्गिटेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रीगर्गिटेशन। और रिवर्स पेरिस्टालसिस के मैकेनिज्म से जितना भी स्टमक कंटेंट होता है वो क्या होता है, बाहर आ जाता, विच इज कॉल्ड वॉमिटिंग। और वॉमिटिंग का एक सेंटर होता है जो हमारे हाइंड ब्रेन वाले पार्ट में पाया जाता है, जिसे बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा में एक सेंटर होता है जिसे बोलते हैं वॉमिट सेंटर। दिस इज योर ब्रेन वाला पार्ट, तो सबसे पीछे वाला पार्ट जिसको हम लोग छोटा दिमाग भी बोलते हैं, वहीं पे हम लोग उसे क्या बोलते हैं, हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन का एक पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा जो आगे आके स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। तो तुम्हारा वर्टिबल कॉलम बना हो उसके अंदर क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पे अगर शू को देखोगे पीछे, गर्दन के पीछे, तो दिस इज योर मेडुला ऑब्लोंगेटा, वहां पे वॉमिट सेंटर प्रेजेंट होता है। नाउ वी विल सी कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन सभी को पता है, इन जनरली वी कॉल दिस कब्स, कॉन्स्टिपेशन। तो इसके अंदर जो फीकस है, हमारे अंदर जो ज्यादा से ज्यादा वाटर क्या एब्जॉर्ब कर लिया हमारे बॉडी ने, तो फीकस आर रिटेन विद इन द कॉलोन। इसके अंदर क्या होता है, जो फीकस होता है, जो स्टूल होता है, वो क्या होता है, कॉलोन के अंदर ही रह जाता है, वे रिमूव नहीं होता। दिस इज योर कॉलोन, दिस इज असेंडिंग कॉलोन,
डिसेंडिंग कोलोन, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन कोलोन एंड डिसेंडिंग कोलोन। एक एस शेप का होता है जिसे बोलते हैं सिग्मोइड कोलोन, सिग्मोइड कोलोन। और उसी से क्या बनता है हमारा रेक्टम वाला पार्ट। यहाँ पे तुम्हारा क्या है, फीकल्स मटेरियल क्या है, रिटेन हो गया, उसी के अंदर रह गया है। क्यों रह गया, रीजन ज्यादा ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, तो वो क्या होगा, ड्राई हो गया। इस वजह से लिटिल बिट ड्राई हो जाता है। हम लोग इसके लिए एक लोशन वगैरह देते हैं, डॉक्टर के पास जाओगे तो। फीकल्स आर रिटेन विद इन द कोलोन एज द बोवेल मूवमेंट अकर इरेगुलरली। तो किसका था ये सिम्टम्स, बोवेल मूवमेंट अकर इरेगुलरली। इरेगुलरली आया तो कॉन्स्टिपेशन। बोवेल मूवमेंट का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो एबनॉर्मल वर्ड आया, एबनॉर्मल वर्ड आया तो डायरिया। ये नीट का क्वेश्चन आ चुका है, इरेगुलरली और एबनॉर्मल। एबनॉर्मल वोवल मूवमेंट तो डायरिया, इरेगुलर वोवल मूवमेंट तो कॉन्स्टिपेशन। इसके अंदर क्या होता है, फीकल्स आर रिटेन विद इन द कोलोन। अभी लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं, 4। असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, ये है तुम्हारा असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, और यहाँ पे बीच में आता है पार्ट जो छोटा सा होता है जिसको बोलते हैं सिग्मोइड कोलोन। एस शेप का होता है इसलिए सिग्मोइड कोलोन। यही आगे देखिए क्या बनाता है, रेक्टम। and the last end part of the alimentary canal is anus। तो ये याद रखना, कॉन्स्टिपेशन में क्या होना चाहिए, इरेगुलर वोवल मूवमेंट, और डायरिया में एबनॉर्मल वोवल मूवमेंट। नाउ वी विल सी कुछ indigestion। ना लास्ट डिसऑर्डर इज indigestion। indigestion जिसे हम जनरली बोलते हैं अपचन। अपचन क्यों होता है, ज्यादा स्पाइसी फूड खा लेने से, ज्यादा एंजाइम रिलीज हो गया है, एंजाइम का सिक्रेशन प्रॉपरली नहीं हो रहा है। इनएडिक्वेट का मीनिंग है इनप्रॉपरली, प्रॉपरली रिलीज नहीं हुआ एंजाइम का, तो सिक्रेशन हुआ वो ज्यादा नहीं हुआ। ज्यादा तीखा खा लेना, पेट भरा हुआ है फिर भी ज्यादा खा लेना, नहीं ज्यादा 2-3 दिन तक खाना नहीं खाना, उससे भी ऐसा फील होता है कि फीलिंग ऑफ फुलनेस आती है, मतलब खाना नहीं खाते हुए भी ऐसा लगता है कि बहुत कुछ खाया हुआ है। एंजाइटी होना, फूड पॉइजनिंग, बाहर का ऐसे ही कहीं का भी रोड साइड खाना खाना, जहाँ पे जो हाइजीनिक कंडीशन, अनहाइजीनिक कंडीशन का खाना खाना, अनहाइजीनिक कंडीशन का खाना खाना, स्पाइसी फूड खाना, ओवर ईटिंग, पिज्जा बर्गर ज्यादा से ज्यादा खा लेना, पिज्जा और बर्गर ज्यादा खा लेना, इस वजह से क्या होता है तुम्हारा इनडाइजेशन। फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड, इसे हम क्या बोलते हैं, इनडाइजेशन और अपचन। इसका रीजन क्या हो सकता है कि एंजाइम प्रॉपरली सिक्रेट नहीं हुए हैं, 2-3 दिन से खाना ही नहीं खाया है, फूड पॉइजनिंग हुई, अनहाइजेनिक कंडीशंस, स्पाइसी फूड खाना, ओवर ईटिंग, ज्यादा खाना खा लेना। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज इज फैटी लीवर और लीवर सिरोसिस। ये सबको पता है कि ये फैटी लीवर और लीवर सिरोसिस है, तो किससे रिलेटेड होगा, लीवर से। फैटी लीवर और लीवर सिरोसिस का मेन रीजन होता है अल्कोहलिज्म। ज्यादा से ज्यादा क्या करना, अल्कोहल कंज्यूम करना, अल्कोहल कंजम्पशन इंक्रीज हो जाना, या फिर इंक्रीज कर लेना, हो जाना नहीं। तो जितना ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करेगा उसका जो लीवर है मेनली अफेक्ट करता है। हमने पढ़ा है कि लीवर इज द वाइटल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। लीवर इज वाइटल ऑर्गन क्योंकि ये क्या क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन, एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी, एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी, डिटॉक्सिफिकेशन, प्रोथ्रोम्बिन फॉर्मेशन, यूरिया साइकिल, सब कहाँ हो रहा है, लीवर के अंदर। दैट्स वाई लीवर इज द वाइटल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। और लीवर ऑल्सो नोन एज लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो 2 डिजीज है तुम्हारे बुक में दिए, विच इज फैटी लीवर एंड लीवर सिरोसिस। इसका मेन रीजन क्या है, अल्कोहलिज्म। एक और डिजीज है जिसको बोलते हैं
प्रोटीन रिलेटेड डिसऑर्डर है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी होने से दो डिजीज होती है, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन बोलते हैं जिसे, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन। ये दो तरह का होता है, क्वाशियोरकर और मरासमस। क्वाशियोरकर में क्या होता है, ये विच अकर इन 1 to 3 year चाइल्ड। क्वाशियोरकर में प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है। और मरासमस इन्फेंट में होता है विच इज लेस देन 1 year वाले, इसे हम क्या बोलते हैं, इन्फेंट लेस देन 1 year, उसे क्या बोलते हैं, इन्फेंट। तो क्वाशियोरकर में क्या होता है, 1 to 3 year चाइल्ड में देखने मिलता है, मरासमस इन्फेंट में देखने मिलता है। क्वाशियोरकर में प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, मरासमस में प्रोटीन के साथ साथ कैलोरी की भी डेफिशिएंसी हो जाती है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो भी हम लोग मसल से थोड़ा भी फैट होता है वो भी नहीं होता, इसके अंदर जो स्किनी कंडीशन देखने मिलता है, जो पूरा हड्डी दिखने लगता है, उसे बोलते हैं स्किनी कंडीशन। यहाँ पे एटलीस्ट थोड़ा बहुत मसल्स आर रिटेन, सम मसल्स आर रिटेन। तो क्या डिफरेंस है, दोनों ही प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, प्रोटीन के साथ साथ अगर कैलोरी भी है, कैलोरी की भी डेफिशिएंसी, तो उसे क्या बोलेंगे, मरासमस। क्वाशियोरकर में सिर्फ किसकी डेफिशिएंसी होती है, प्रोटीन डेफिशिएंसी। इसका मेन रीजन है ये दोनों डिसऑर्डर होने का कि अर्ली प्रेगनेंसी। आप ऑलरेडी आपके ऑलरेडी एक बच्चा जो विद इन 1 year है, अभी 1 year का भी नहीं है ऐसा, और उसके तुरंत आफ्टर 2-3 month बाद यू गेट अनदर चाइल्ड। तो इसके अंदर क्या होता है, फर्स्ट ईयर जो फर्स्ट बेबी होता है उसको क्या होता है, न्यूट्रिशन जितना मिलना चाहिए फ्रॉम मदर मिल्क उतना मिलता नहीं है। तो मेन रीजन क्या है, अर्ली प्रेगनेंसी। अर्ली प्रेगनेंसी से क्या है, मेन रीजन है जितना प्रोटीन हमें मिलना चाहिए मदर मिल्क से उतना मिल नहीं पाता, और मदर उतना न्यूट्रिशन खा नहीं पा रही, सारा का सारा न्यूट्रिशन कहाँ जा रहा है, उस प्रेग्नेंट बेबी में जा रहा है। तो इस जो लेस देन 1 year वाला चाइल्ड है उसे उतना प्रोटीन मिल नहीं रहा। तो इसका रीजन क्या है, अर्ली प्रेगनेंसी, 1 to 3 year चाइल्ड। गैप नहीं होना प्रेगनेंसी में, नो गैप ईयर इन अ चाइल्ड, नो गैप ईयर। तुम्हारा सारा डिजीज कंप्लीट हो गया, क्वाशियोरकर मरासमस, दिस इज योर क्वाशियोरकर मरासमस, क्वाशियोरकर मरासमस, फैटी लीवर, फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग, डायरिया एंड डिसऑर्डर, ये जॉन्डिस। तो हमने क्या देखा, जॉन्डिस, डायरिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, and 2 protein related disease disorder are kwashiorkor and marasmus. Now we will see some hormones. मैंने बताया था hormones are secretion of endocrine gland, hormone are secretion of endocrine gland। आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हो व्हाट इज एंडोक्राइन ग्लैंड, मैंने एक्सप्लेन किया व्हाट इज एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड, अपना डायरेक्टली सिक्रेशन कहाँ पोर करते हैं, ब्लड में डायरेक्टली किसी डक्ट के थ्रू नहीं। उस सिक्रेशन को क्या बोलते हैं, हार्मोन। हमारे इंटेस्टाइन से कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं विच हर नेम मैंने वहां पे लिख के रखा है, आप पीपीटी में देख पा रहे हो कि मैं यहाँ पे मैंने लिख के रखा, इंटेस्टाइन से कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं विच इज कॉल्ड सीसीके, पॉलीसिस्टोकाइनिन। ये सारे नेम्स याद रखने हैं आपको। पॉलीसिस्टोकाइनिन, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड दैट इज जीआईपी, सिक्रेटिन एंड गैस्ट्रीन। ये गैस्ट्रीन जो है कहाँ से निकलता है, स्टमक में। गैस्ट्रीन्स आर हार्मोन प्रेजेंट इन स्टमक। बाकी जो 3 हार्मोन्स है वो कहाँ से रिलीज हो रहे हैं, इंटेस्टाइन से। सीसीके गिव्स फीलिंग ऑफ फुलनेस, सीसीके प्रोवाइड करता है फीलिंग ऑफ
फुलनेस, इसका मतलब है कि हाँ अभी मेरा खाना खा के हो गया और नहीं खाना, विच इज कॉल्ड फीलिंग ऑफ फुलनेस। ये इसका फंक्शन है। नाउ द सेकेंड फंक्शन इज कोलेसिस्टोकाइन का एक्ट ऑन पैनक्रियाज एंड बाइल जूस। पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर, बाइल जूस कहाँ प्रेजेंट होता है, गॉल ब्लैडर में। तो किस पे एक्ट करता है कोलेसिस्टोकाइनिन, पैंक्रियाज और गॉल ब्लैडर पे, उसका सिक्रेशन रिलीज करता है। पैंक्रियाज और गॉल ब्लैडर पे एक्ट करके पैंक्रियाज और गॉल ब्लैडर का सिक्रेशन को रिलीज करता है इन द इंटेस्टाइन। गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड, ज्यादा गैस्ट्रिक जूस रिलीज हो गया स्टमक में, उसे रोकने वाला भी कोई चाहिए, तो इंटेस्टाइन से रिलीज होता है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, जो इनहिबिट करता है सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रीन हार्मोन और गैस्ट्रिक जूसेस। इनहिबिट द गैस्ट्रीन हार्मोन, गैस्ट्रीन हार्मोन को इनहिबिट करता है। सिक्रेटिन इट्स एक्ट्स ऑन पैनक्रियाज, सिक्रेटिन किस पे एक्ट करता है, पैंक्रियाज पे, और क्या रिलीज करता है, बाइकार्बोनेट आयन। दिस इज योर डिओडेनम वाला पार्ट इंटेस्टाइन का। यहाँ पे किस पे एक्ट करता है, सिक्रेटिन पैंक्रियाज पे, ताकि जो एसिडिक काइम आया तुम्हारे डिओडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसका नेचर कैसा हो जाए, बेसिक हो जाए। इस वजह से क्या रिलीज करता है, सबसे पहले कार्बोनेट आयन। फिर जो सीसीके है वो एक्ट करता है पैंक्रियाज पे और गॉल ब्लैडर पे टू सिक्रेट्स बाइल जूस एंड पैंक्रियाटिक जूस। तो इसका नेचर ही पहले क्या बनाना पड़ता है हमें, एसिडिक काइम का किसमें चेंज करना पड़ता है, अल्कलाइन काइल। स्टमक में जो बनता है वो अल्कलाइन काइल होता है, उसका नेचर बेसिक होता है। तो रीजन समझ आया, कोलेसिस्टोकाइनिन विच एक्ट ऑन पैंक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर सिक्रेट पैंक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस। जीआईपी एक्ट ऑन गैस्ट्रिक हार्मोन, गैस्ट्रिक हार्मोन को क्या करता है, इनहिबिट करता है, दैट्स व्हाई इसका नेम भी ऐसा ही है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। सिक्रेटिन किस पे एक्ट करता है, ओनली इन पैंक्रियाज, और पैंक्रियाज से क्या रिमूव करवाता है, बाइकार्बोनेट आयन। गैस्ट्रिन कहाँ से रिलीज हो रहा है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में एक हार्मोन होता है गैस्ट्रिन, जो किस पे एक्ट करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, स्टमक में। ये सब याद रखना है, कोलेसिस्टोकाइनिन, जीआईपी एंड सिक्रेटिन कहाँ प्रेजेंट होता है, इंटेस्टाइन में, गैस्ट्रिन हार्मोन स्टमक में। और जब HCl रिलीज होता है तो जब गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज होता है तो किस पे एक्ट करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड पे। गैस्ट्रिक ग्लैंड अगर एक्टिवेट होगा तो यहाँ से क्या रिलीज होगा, एसिड, एसिड रिलीज होगा, तो जितने भी प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स हैं क्या होंगे, एक्टिवेट होंगे। तो गैस्ट्रिन कहाँ से रिलीज हो रहा है, स्टमक, किस पे एक्ट कर रहा है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो ये सारे नेम याद रखना, सीसीके कोलेसिस्टोकाइनिन, जीआईपी गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, secretin act on pancreas to release bicarbonate ion, gastrin acts on gastric gland, जो कहाँ प्रेजेंट है, स्टमक में। now some PYQs of नीट का, ये नीट का PYQs है, मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाल के रखे थे तो यहाँ we will solve it। so पहला क्वेश्चन है, sphincter of Oddi present at, this is your duodenum और pancreatic duct, हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट यहाँ से आ रहा है, और ये स्मॉल पार्ट ऑफ डिओडेनम है, तो यहाँ के ओपनिंग में